बहुत ही अनफिल्टर्ड हूँ जैसा आपने कहा। पैकअप के बाद आई एम इन माई रूम एंड आई एम रीडिंग और रिसाइटिंग दोहास बिकॉज मुझे कल वो सीन देना है, तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली दैट ओनली। तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम आउट ऑफ इट। वैसा ही मेरे साथ रुकैया में भी हुआ था। बहुत लोग सोच समझ के बोलते हैं, मुझे लगता है कभी कभी मुझे भी बोलना चाहिए, कभी कभी ये मेरे लिए problematic और and I had worked with him in TV, so he used to call me भूरी, ठीक है, because of my color and hair, you know, तो like हाँ भूरी, और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आजकल? What Shiva means for you? I think mentor, somebody who I can fight with, somebody who I can love, everything. हम बाहर नहीं जा पाए, कुछ नहीं, पानी भरा हुआ है पूरे मुंबई में। बालाजी टेलीफिल्म्स का बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट रहता है कि वो हमेशा अपने एक्टर्स रिपीट करते हैं। एंड आई फेल्ट लाइक अ डिफरेंट फोर्स इन माई सेल्फ। आई वॉज नॉट मी एट दैट टाइम व्हेन आई वॉज डूइंग। आई वॉज यंगर टू रवि व्हेन आई वॉज प्लेइंग हिज मदर इन जोधा अकबर। सलीम वॉज ओल्डर टू मी। मतलब उसने एक सीन में बोला था, यार सर मैं इसको अम्मी कैसे बोलूँ, इससे हमारे पास फिल्म है, वी वांट टू कास्ट यू इन इट, इतने दिन का काम है, वील पे यू लाइक 5 लाख एंड इफ यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज वील पे यू 7। लाइक इट वाज स्ट्रेट। ही गॉट टू नो माई एज, सो इज लाइक अभी तो आपकी उम्र भी कितनी ही बची है, बिकॉज एक्ट्रेसेस का एक होता है ना दैट यू कैन ओनली, जब तक आपकी जवानी है तब तक यू कैन। एंड रजत के साथ मैंने पहले काम किया हुआ, रजत के साथ मैंने काम किया था पृथ्वीराज चौहान। That time he was a kid. He was different. वो सेट पे जब आता था वो पूरे दिन अकबर ही होता था। एक बार तो ऐसा हुआ मेरे 8-10 सीन लगाए हैं और 5 क्लोजअप्स लगाए हैं और मुझे अगले एक हफ्ते बुलाया है। वैसी चीजें मेरे साथ भी हुई है जहां मैं खुद फ्रस्ट्रेट होकर बोलूं कि मेरे को नहीं करना है। हाय हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। कभी आपने सुना है कि कोई खूबसूरत है, काम में इतना ज़बरदस्त है और जब हमारे सामने आए तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड हो जाता है? आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया है और लगभग 20 साल से ऊपर हो चुका है उन्हें काम करते हुए, और अलग अलग तरीके के काम करती आ रही हैं। उनकी सबसे खासियत ये है कि वो जब भी सामने आती है ना, सरप्राइज कर जाती है लोगों को, अब वो चाहे ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो। Please welcome Lavina Tandon. Lavina, firstly, welcome to Dainik Jagran. Thank you so much Ankit, and what an introduction यार, thank you. शर्म आ गई मुझे। Lavina, अभी क्योंकि we were discussing, तो I'll start by this only. Travel कर रही हैं आजकल आप बहुत। How's going life? अरे यार, life is amazing. I'm very grateful for the kind of life I have been living all this while, and especially from last 4-5 years. It's just beautiful. जब आप एक एक्टर के तौर पे काम करते हैं और फिर आप खुद को अलग तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, पर्दे के सामने रह कर के आपको स्क्रिप्ट मिलती है, कैमराज रहते हैं आपके सामने, आपको थोड़ा सा वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही ढलना पड़ता है, लेकिन जब ऑफ स्क्रीन आप आती हैं तो कोई एक ऐसा चेंज है जो फील करती हैं कि लवीना दिस इज यू? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक हर एक कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है उसमें कोई ना कोई पार्ट ऑफ लवीना ज़रूर होता है। बिकॉज आप एक्टिंग तो आप कर रहे हो और आप एक कैरेक्टर डेफिनेटली बनते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी भी आपका ना अपने आप को 100% ढालना उसमें इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट समटाइम्स। एंड मुझे लगता है हमारी एटलीस्ट ये जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें इतना डेप्थ में जाने का मौका मिलता नहीं है। बिकॉज या तो टाइम कंस्ट्रेन होता है, या तो बिजनेस को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है रादर देन दी आर्ट। तो एंड बिकॉज मैं इतने साल से यही इंडस्ट्री में हूँ एंड यहीं पे अपना टैलेंट मैंने एक्सप्लोर किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर एक कैरेक्टर में मेरी खुद की झलक तो होती ही है और होनी भी चाहिए। दैट्स बिकॉज इफ़ यू टोटली लूज योर सेल्फ समटाइम्स देन इट कैन बी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। क्योंकि कभी कभी मेरे से एक बार ये हो गया था, जब मैं मीरा प्ले कर रही थी, आई वॉज सो इनटू इट
that for next 2 months I was just like her only. My personality had changed when I came back home, because हम जब शूट करते थे तो 50 days मैं वहीं पे रही थी, तो मैं रहती भी वहाँ थी. मैं सुबह 9 से 10 बजे तक मीरा ही प्ले कर रही हूँ. उसके बाद पैकअप के बाद आई एम इन माई रूम एंड आई एम रीडिंग और रिसाइटिंग दोहाज, बिकॉज मुझे कल वो सीन देना है. तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली दैट ओनली. तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम आउट ऑफ इट. वैसा ही मेरे साथ रुकैया में भी हुआ था. सो तब से मुझे समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा यू हैव टू हैव दैट बैरियर. बट येस, अदरवाइज देखा जाए तो मैं बहुत ही अनफिल्टर्ड हूँ, जैसा आपने कहा. तो आई लव दैट अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज दैट्स वेरी रेयर इन टुडेज डे कि बहुत लोग सोच समझ के बोलते हैं. मुझे लगता है कभी कभी मुझे भी बोलना चाहिए. कभी कभी ये मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक भी हो जाता है, पर ठीक है. आई थिंक अपने आप को खुश करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्लीजिंग एनीबडी एल्स. एंड अगर मैं रियल और रॉ नहीं रहूँगी तो मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा. एंड दैट्स व्हाट लवीना टंडन इज एक्चुअली. लवीना, एक तो हम अब नया अवतार देख रहे हैं, दैट्स लवीना 2.0, दैट्स ऑन OTT वर्जन. सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहूँगा कि अनदेखी, लुखे, मतलब अब तो मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्म होकर लवीना OTT पर धमाल मचा रही हैं. Yes, ऐसा मुझे भी लग रहा है. वो भी पहले जब मैंने अपना शो देखा, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. इवन व्हेन आई वाज शूटिंग आई वाज लाइक, यार ये हो रहा है यार सच्ची में ब्रो, दिस व्हाट यू थॉट अबाउट एंड इट्स हैपनिंग, I pinched myself ki, hey, this is happening, come, like just be here and enjoy it. And when it came out and I actually got messages from my friends, my family and random people just telling me that we are seeing a different version of you here, which is very nice and very different from what you were doing on TV. Yes. Because TV is all about drama. Yeah. That is what that medium calls for. So I was doing that for so many years, but people never thought that I could be very real when it comes to OTT and everything. Yeah. And I think like I would really like to thank Shiv Shakti and my stars and everybody who believed in me and took me on this project, from my casting director Kavish to my creative directors to my directors and the makers, that they believed in me. So yeah, it's a very how Andekhi happened to you first, and then second Lukhe हमने देखी अभी. It is full of drama. It is something else. yeah, it's a crazy show. I feel मैं अनदेखी के बारे में पहले जानना चाहूँगा. अनदेखी आप तक कैसे पहुँची? Because of you were doing TV and suddenly OTT project में आना, see OTT is different world, right? वहाँ पे आपको grey shade characters मिलते हैं, अलग करने को मिलता है. It is totally free. एक्टर को फुल ऑन एक मैदान दे दिया जाता है कि आप जाइए, खेल कराइए इसमें. हाउ दैट हैपेंड? Again, I would really thank God for it, first of all, because I think it was only them who believed in me first, and that thought came into my mind ki no, I need to believe in myself and I can do something different also. I'm not saying that TV is better or OTT is better. Anything that I do from one project to another is always better. I've been very grateful and very lucky like that. Or I had manifested also. And I had manifested Andekhi itself. और जब वो हुआ ना, I was like, oh my god, this works यार. So I had seen the show and I became a fan of it, because जब OTT नया शुरू हुआ था तभी अंदेखी आया था. And Andekhi was made by Siddharth Sen-Gupta, who is my Goldie sir. Like, he is my mentor and I had worked with him in TV. So he used to call me Bhuri, ठीक है, because of my color and hair, तो like, हाँ भूरी, और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आजकल. तो जब मैंने अंदेखी देखा, I was like, अरे ये तो गोल्डी सर का है. मैंने घुमाया फोन में, बोला सर क्या शो बनाया आपने, मतलब हिल गई मैं देख के यार, दिस इज ब्रिलियंट. So he's like, yeah, now I've started doing this and I've, opened my own production house and everything. I said, congratulations, blah, 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 everything. I wished him all the luck and everything. And I was like, sir, कुछ भी काम होगा, please let me know. फिर कोविड आ गया, फिर कोविड ख़त्म हुआ, तो वापस से सब
शुरू होने लग गया काम, सबका काम शुरू होने लग गया। बिकॉज मैं 12 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, तो आई एम अ वर्कोहॉलिक, आई कैन नॉट सिट एट होम। मुझे ऐसा लगता है मेरा वजूद ही अंडा है, यू नो। अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ, हम लोग यार कुछ चल नहीं रहा यार, जीवन में क्या हो रहा है, यू नो। सो विच इज़ नॉट अ वेरी, यू नो, इफ़ यू सी कि थोड़ा कभी कभी ना वो नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो जाता है, बिकॉज मैं बहुत फिर काम के बारे में ही सोचने लगती हूँ। बट नाउ आई स्टार्टेड टेकिंग इट पॉजिटिवली कि नहीं, अच्छा है, यू शुड ऑलवेज वर्क एंड एंजॉय योर वर्क, यू नो। तो यस, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। सो मैंने किया सर को कॉल। सर ने कहा मैं ये काली काली आंखें कर रहा हूँ, तो बट कास्टिंग हो चुकी है बेटा, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग इन नेक्स्ट 1 वीक। तो इफ़ यू वांट टू कम ऑन बोर्ड तो लेट मी नो इन एनी डिपार्टमेंट। तो मैंने बोला हाँ सर, काम तो करना है, बिकॉज घर पे और नहीं बैठ सकती मैं। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट द मनी, इट्स अबाउट आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू गेट बैक ऑन सेट, आई मिस इट। तो he was directing, he said come assist me, learn something new. I said okay sir, I'll come. So I assisted him for 3 months on Ye Kali Kali Aankhein. Oh great. Yes, I was an intern AD, and because I have been on the set for so many years, so I was not dumb. For me to understand everything was very Because you've been on yeah, sets, correct, right? and I'm very observant. Yeah. Plus, as an actor also, this was a good thing for me because I am getting to notice every person, and tomorrow if I have to play something else, if I have to play a crew on some show, then I can. Yeah. तो मैं वो भी ऑब्जर्व कर रही थी सबको। फिर कुछ नहीं, वहाँ पे आई मेट समवन हु वाज फ्रेंड्स विद समबडी ऑन अनदेखी's टीम, क्रिएटिव टीम। Okay. ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ सर सेकेंड सीजन में नहीं थे। सेकेंड सीजन वाज डन बाय बानी जे। Yeah. ओके, सो सपोज लाइक सो ऐसा हुआ था कि मेरे ये काली काली आंखों का क्रिएटिव एंड अनदेखी के क्रिएटिव वो फ्रेंड्स, एंड वी हैड मेट ऑन समबडीज बर्थडे पार्टी। Okay. तो वहाँ हमारा हाय हेलो हुआ, एंड 2-3 महीने बाद उनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आर यू डूइंग समथिंग, अनदेखी के जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है। आई सेड नहीं। सो ही सेड वी आर कास्टिंग फॉर अ शो एंड आई थिंक यू विल गो इन वन ऑफ द कैरेक्टर्स, इफ यू फ्री जस्ट गिव द ऑडिशन, आई विल टेल माई पर्सन टू गेट इन टच विथ यू। आई वाज लाइक ओके। मैम बोला क्या शो है? बोलते वी कांट डिस्क्लोज, यू जस्ट गिव द ऑडिशन। मुझे स्क्रिप्ट आई, अब मैं तो फैन हूँ शो की। मैंने पढ़ा पापा जी, रिंकू, मैंने कहा ओ माय गॉड, दिस इज I'm still getting goosebumps. I said this is unreal, it cannot be. और मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने बोला मेरे को इसको जिंक्स करना ही नहीं है। मैंने प्रेप किया, मैंने ऑडिशन दिया, मैं नहीं सिलेक्ट हुई। ठीक है, I had given audition for Geet's character. Okay. Who was playing Papaji's nurse, who was it was played by Haley Daruwala. Daruwala, yes. है ना? So मैं बोला यार ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद मुझे उनके असिस्टेंट का फोन आया कि मैम उसमें तो नहीं हुआ, बट वी हैव वन मोर कैरेक्टर एंड वी वुड लाइक टू ऑडिशन यू फॉर दैट। आई सेड ओके। सो शी इज अ हिमाचली कॉप एंड बिकॉज ऑफ योर you know color and your nain naksh everything, I think you would go in the character. And I gave the audition and मैंने जब वो पढ़ा घोष सर, मैं बोला प्लीज 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 गॉड प्लीज, एंड या इट हैपेंड। और मैंने शूटिंग के एक दिन पहले मेरी मॉम को बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं sometimes ऐसा होता है। मैं खुश भी बहुत थी और नजर is so real, हाँ, नजर is so real, and I was like I don't know man, so yeah it happened to me like that. This is absolutely crazy, I feel. एक और चीज लवीना, you mentioned Shiva. What Shiva means for you? Everything. He is my father, mother, friend, husband. I think mentor. Somebody who I can fight with, somebody who I can love, everything. अभी you mentioned कि अभी हम we were discussing ना, you went to Pashupatinath too. That energy, it's something else, I know. Of course आप वहाँ गए हैं and you, of course, Lord Shiva's वक्त we all are. कोई ऐसी चीज़ है जब आप बहुत लो हो जाती हैं sometimes, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आता है, मन करता है कि शायद अभी सिचुएशन से बाहर निकलूं, या फिर यू जस्ट प्रे टू गॉड कि ये कैसे भी करके पास ऑन हो जाए? व्हाट यू डू, प्रोसेस क्या होता है आपके लिए उससे निकलने का?
मैं मतलब हम लोग सब सेम ही होते हैं, सबके इमोशंस और सबके फीलिंग्स सिमिलर होते हैं, सेम भी नहीं, सिमिलर बोल सकती हूँ, रिएक्शन सबका अलग होता है। तो पहले व्हेन आई वाज in my own world, I used to get very angry and all of it, and you know, get angry with people as well. But since last 5-6 years, थोड़ा आई थिंक उम्र के वजह से भी थोड़ा सा डाउन हो गई हूँ मैं और आई थिंक फ्रॉम द टाइम शिवा हैज़ एक्सेप्टेड मी, आई हैव बिकम मच मोर कामर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट कि देखो दिक्कतें तो होनी है, आप खुश रहो उसमें कि सड़ो, वो एक फेज है, वो चलना ही है। आपके सड़ने से वो रुक तो नहीं जाएगा, या आपके खुश होने से वो जल्दी नहीं चला जाएगा, वो अपने पेस पे ही जाएगा। आप अगर नॉर्मल रहोगे तो शायद आपके लिए वो गो थ्रू करना आसान हो जाएगा। और मुझे कभी भी अगर हेल्थ इशू होता है या अगर मैं बहुत माइंड जैक्ट हूँ जो भी, तो मैं बस बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती हूँ, या कोई भी एक महामृत्युंजय जाप या ऐसे कुछ लगा लूँगी और मैं अपना माइंड डाइवर्ट करना प्रेफर करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू टेम्पल्स एंड यू नो प्रेइंग और कीपिंग फास्ट is not enough. I need to completely believe and surrender in him. That time only I'm going to be his bhakt. Totally agree. And that is when he will always be connected to me. है तो वो यहीं, है ना, हम बाहर ढूंढते हैं, हमको बस वो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ हम एक पॉजिटिव प्लेस पे गए हैं, हमने ज्योतिर्लिंग किया, हम मंदिर गए हैं, वहाँ की वाइब्स और वहाँ के एक्सपीरियंस के लिए हम जाते हैं, वरना है तो हमारे अंदर ही ना। और बहुत कुछ आपको वहाँ जाके भी समझ में आता है जो आप यहाँ बैठे बैठे केओस में नहीं समझ पा रहे होते हो। लेकिन अभी मैं जब रील्स देखती हूँ या पढ़ती हूँ ना, तो उसमें सब में एक चीज़ लिखी है कि विश्वास अटूट होना चाहिए, तो ही आप, हाँ तो ही आप भक्त हो यार। क्योंकि यू नो भरोसा तो आप किसी पे भी नहीं करते हो अगर जनरली देखा जाए दुनिया में, और करना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है एक ही पे करना चाहिए। सो या दैट्स व्हाट आई डू। आई थिंक वो भरोसा है इतने सालों का आपका, शायद इसलिए ये जर्नी इतनी शानदार रही है। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट वन जर्नी। 22 साल हो गए शायद, है ना? 23। लगता है कि 23 साल से काम कर रही हैं। मुझे भी नहीं लगता। नॉस्टैल्जिक फील्स आता है, फ्लैशेस आते होंगे, वो एकदम से दिमाग में लगता होगा यार लेविना कल ही तो शुरू किया था। नहीं पता है, ऑनेस्टली बोलूँ मैंने इतने लोगों के साथ काम किया और मैंने इतने शोज किए ना कि कभी कभी मैं ही भूल जाती हूँ। अभी ना वो 2000 का कुछ एक कुछ एक पेज है इंस्टाग्राम पे, 2000 के टाइम के सीरियल्स और ये सब है ना, सो दे आर फॉलोइंग मी एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो फॉलोइंग देम। तो उन्होंने मुझे कोई एक उस पर टैग किया था, कौन से एक्टर के साथ, शेखर सुमन थे या पता नहीं कौन से, मेरे को याद भी नहीं है। और मैं उसमें 2 चोटी डाल के आई एम डूइंग समथिंग, आई एम लाइक मम्मा ये कब किया था मैंने? तो बोलते तुझे नहीं याद? मैं बोला नहीं, मेरे तो सिस्टम से उड़ गया है। तो बहुत सारे शोज है जो मुझे एक्चुअली भी नहीं याद है। हाँ। और कुछ है जो मैं कभी नहीं भूल सकती, यू नो। जैसे मेरा पहला शो तुम बिन जाऊंगा हम, आई विल नेवर फॉरगेट। जोधा अकबर आई विल नेवर फॉरगेट। मीराबाई आई विल नेवर फॉरगेट। द कैरेक्टर्स एक्चुअली आई विल नेवर फॉरगेट। एंड है वैसे काफ़ी शोज मुझे याद है, ऐसा नहीं याद है, बट हाँ बिलीव नहीं होता यार। लाइक मुझे नहीं पता कितने लोगों को ऐसे याद होगा, बट आई रिमेम्बर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड यू ऑन टेलीविजन इन हीरो। आज मैं भी बोलने वाली थी हीरो ही होगा। तो हीरो वाज समथिंग, क्योंकि हमारे लिए तो वही एक ऐसा शो था जब उस टाइम पे शक्तिमान, जूनियर जी, हीरो ऐसे शोज आते थे टेलीविजन पे। आई नो उस टाइम पे तो फैंटेसी शो था ना यार, ये तो बहुत कम आते थे पहले, एंड जो भी आते थे वो बहुत एकदम फेमस हो जाते थे। करेक्ट। सो हीरो वाज या हीरो के साथ आपकी कोई ऐसी मेमोरी जुड़ी थी जब आप ऑन सेट जाते थे या फिर यू वर शूटिंग फॉर दैट शो? हीरो के टाइम तो हमारे साथ वो 26/11 नहीं 26/11 नहीं 26 नहीं ये आपका फ्लड कब आए थे मुंबई में? आई थिंक 2004 or 5 नहीं 26 ही था आई थिंक, जुलाई या क्या था, आई एम ऑल्सो फॉरगेटिंग। वो टाइम पे
हम लोग हीरो का शूट कर रहे थे, हम सारे बच्चे वी वर स्टक, हम बाहर नहीं जा पाए, कुछ नहीं, पानी भरा हुआ है पूरे मुंबई में. दैट वॉज समथिंग दैट आई कैन नेवर फॉरगेट. हम सारे छोटे 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 बच्चे हैं और कोई हमको जाने नहीं दे रहा. सब मतलब हमें फ़ोन आ गया कि आधी मुंबई भर चुकी है, अब निकलना नहीं है. और हम शूटिंग के बीच में आधे में ऐसे कि नहीं यार कल स्कूल है, ये वो है, घर जाना. बट वी ऑल वर किड्स, सो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे एंड वी वर सेफ एंड सिक्योर. बट वो एक है जो मेरे को अच्छे से याद है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स जो हीरो प्ले कर रहे थे वो तो हमारे से थोड़े बड़े थे एंड हम सब ऐसे छोटे छोटे छोटे. तो आई रिमेंबर ऑल ऑफ अस स्टडिंग टुगेदर, यू नो, बिकॉज हम सारे स्कूल में थे. ठीक है, सो कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, दूसरे को हैरान कर रहा है, ये सब हो रहा है. एंड देन हमारे साथ एक एपिसोड में गौरव घेरा थे. ठीक है, he was playing some magician or something who turns into a bad person later, something like that. तो उनके साथ हमने बहुत फन किया है. फिर हमारे एक I forgot that actor's name, जो हमारे गवार जैसे प्रोफेसर हुआ करते थे, वो चश्मिश थे, मैं उनका नाम पता नहीं भूल रही हूँ, उनके साथ भी हमने बहुत छेड़म छाड़ी की है. सो दैट वाज अ वेरी फन लविंग सेट. बिकॉज जितने भी जो हमारा ध्यान भी रखते थे प्रोडक्शन वाले ये सब, सो दे एक्चुअली टुक केयर ऑफ अस लाइक देयर ओन किड्स ऑल्सो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, कि हाँ भाई इसको क्या चाहिए, आज इसको ये चाहिए, नाश्ते में वो चाहिए. सो या यू डिड नागिन ऑल्सो, राइट? नागिन आपने किया जोधा के बाद, है ना? और नागिन में ऑनेस्टली आपने एक सरप्राइज एंट्री ली एज माँ काली. ये एकता इफेक्ट था या यू वांटेड टू डू सच रोल्स कि नहीं मुझे, आई थिंक वो क्योंकि वो बहुत पावरफुल रोल है, वो स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल है. आई रिमेंबर जब हमने स्पेशली मैंने देखा है वो शो, व्हेन यू केम ऑन स्क्रीन एक पल को नहीं लगा, बट देन आई रिकॉर्ड अगेन कि ओके शी इज रवीना, हमने तो जोधा में देखा है. वो आपके पास कैसे आया? हाउ डिड दैट हैपन? एकता अप्रोच्ड यू या प्रोडक्शन ने आपको कहा कि लवीना ओनली, वी वांट लवीना ओनली फॉर दिस रोल? जोधा जस्ट खत्म हुआ था एंड बालाजी टेलीफिल्म्स और एकता मैम का सबसे बेस्ट एंड प्लस पॉइंट मुझे जो लगता है, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड रिपीट एक्टर्स हुएवर दे थिंक आर गुड फॉर द कैरेक्टर्स एंड आर डिसेंट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, यू नो, कि ज़्यादा टैंट्रम भी नहीं, यू नो, ऑल ऑफ दैट. बिकॉज आई थिंक यार ऑडियंस, चैनल और प्रोडक्शन हाउस, जो राइटर्स जो मेकर्स होते हैं वो आपको बनाते हैं. तो आप जितना सिंसियरली काम करोगे मुझे लगता है उतना ही अच्छा होता है इंडस्ट्री में आपके लिए भी एंड फॉर देम ऑल्सो. व्हाई वुड एनीबडी वांट टू वर्क विद समबडी हु इज प्रॉब्लमैटिक? सो मुझे लगता है ये बालाजी टेलीफिल्म्स का बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट रहता है कि वो हमेशा अपने एक्टर्स रिपीट करते हैं. सो मुझे नागिन के लिए उन्होंने अप्रोच किया एंड बिकॉज नागिन हैज ऑलवेज लाइक इट्स अ कल्ट, एब्सोल्युटली, लाइक हाउ जोधा अकबर हैज बिकम, नागिन इज अ कल्ट. सो आई वाज लाइक या आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. देन दे सेड कि काली माँ बनना है. पहले उन्होंने मुझे बोला कि एक कैरेक्टर, एक लड़की ऐसे ऐसे है एंड उसमें फिर काली माँ आ जाती है. तो मैं ऐसे हो गया, बोला काली माँ, मैं काली माँ. मैं बोला यार ये तो मेकअप में ही बड़ा टाइम लग जाना है. एंड दैट टाइम, like I'll be very honest, I was not into gods and, you know, believing into them that much. My family always did and nobody ever forced me कि नहीं मानो ही या मंदिर ही जाओ, कुछ भी नहीं. बट क्या होता ना, तभी आप वो एक एज में हो तो जहाँ आप मतलब you're like trying everything new, you're meeting new people, you're just, you know, लुखे होते हो आप तभी वो एज में, है ना. So I was like, I don't know, maybe if, you know, I want to do it or not. But मैंने यार, मम्मी was like, नहीं यार नागिन है, कर ले यार नागिन. मैं बोला हाँ ठीक है कर लेंगे. बिकॉज मेरे को इतना बड़ा ब्रेक दिया तो मैं मना तो नहीं करूँगी यार कभी भी, यू नो. बालाजी हैं एकता मैम को. और जब वो आया तो मैंने देखा यार सेम डायरेक्टर है जो जोधा अकबर में थे, वो यहाँ पर भी है. तो आई वाज लाइक ओके, नाउ लेट्स सी हाउ, यू नो, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट. बट यार ही वाज वेरी नाइस टू मी एंड ही सेड बस ऐसे करना है. और जब मैंने वो परफॉर्म किया ना, आई डोंट नो व्हाट, आई थिंक द होल लुक, द होल व्हेन यू गेट रेडी एंड लुक इन द मिरर एंड यू आर लाइक ओके. मतलब हमें गूज़बम्प्स आ रहे थे. आई एम टॉकिंग अबाउट यू ओनली. हम, मुझे भी, मैं वही कह रही हूँ, मुझे भी तभी ऐसा लगा कि यार इट वाज लाइक ओ तेरी,
yeah, I can do this, and I am going to do this. And I felt like a different force in myself. I was not me at that time when I was doing. It was unreal. Yeah, और मेरा पता नहीं वो प्लस पॉइंट है माइनस है. whenever I do anything ना, I will get into it. तो मुझे जब, क्योंकि क्या है ना, एक्टिंग क्या है, आप आज जब अगर बात कर रहे हो, यू आर प्लेइंग योर सेल्फ, बट जैसे आप बात कर रहे हो वैसे ही मैं भी बात कर रही हूँ. बस फर्क ये कि कैमरा में उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, एंड आई एम प्लेइंग somebody else. बट आई एम एग्जैक्ट, आई थिंक एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज एन एक्टर. बस कोई कैमरा के सामने, कोई कैमरा के पीछे. तो जब तक आपको फील नहीं हो रहा है, तो आप कैसे ऑडियंस को फील कराओगे? ऑडियंस को फील कराने से पहले कैमरा को कैसे कराओगे? और कैमरा झूठ बोलता ही नहीं है. अगर आपको ही नहीं फील हो रहा है तो कैमरा पकड़ लेगा, ऑडियंस देख लेगी. तो फिर आप मुझे ये नहीं बोलते कि आपको गूज़बम्स है. सो सबसे पहले हर चीज़ में मुझे वो फील करना और गूज़बम्स आना बहुत ज़रूरी है. और मैंने तब किया और मैंने बोला यार मज़ा आ गया यार. बस, और मज़े की बात क्या है, हम शूट कर रहे थे तो कहीं नज़दीक में ही कर रहे थे, एंड पैकअप होके बहुत लेट हो गया था पैकअप उस दिन. मैं बहुत थकी हुई थी. मैंने, क्योंकि चिल्लाना पड़ता था, वो पूरा गेटअप था. मैंने बोला यहीं पे है, 10 मिनट दूर था मेरे घर से. मैंने बोला फटाफट गाड़ी लेके चली जाऊंगी. और रात थी तो मैंने बोला कोई रोकेगा भी नहीं और नॉर्मल पब्लिक देखेगी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो मैंने कपड़े वपड़े पहने, मुंह मेरा काला ही है, ठीक है, और मैं गाडी चला के जा रही हूँ. तो वहाँ पे चेकिंग थी, मुझे पुलिस ने रोका. मॅडम का कुठे कुठे जायचं आहे तुम्हाला, हे काय आहे तुमचा तोंडावर, हे काय आहे? तो लाइक सर मैं एक्टर हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं प्ले करी. हाँ लेकिन मैडम ऐसे थोड़ी बाहर निकलोगे आप, किसी ने देख वेख लिया, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो. मेरे को जस्ट मतलब एक ऐसा क्रॉस करके मेरा घर था वहाँ पर, एक ऐसा सिग्नल क्रॉस करके, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड. सो यस, दैट शोज. एक चीज रवीना यू मेंशन्ड अभी, व्हिच आई आल्सो वांट टू नो, रेपुटेशन इज द वर्ड आई थिंक जो टीवी इंडस्ट्री में बहुत चलता है. एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि लोग ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि एक टाइम के बाद आपने शो कर लिया, 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, फिर शायद थोड़ा सा हसल क्रिएट हो जाता है आपकी लाइफ में, आपको उतने अच्छे ऑफर्स मिलना बंद हो जाते हैं. ये रेपुटेशन है, एग्जिस्टेंस इसकी है कि नहीं, बाद में मेकर्स आपको अप्रोच नहीं करते हैं उतना ज़्यादा, या एक वैलिडिटी है एक्टर्स की इन टीवी इंडस्ट्री? यू फील सो? No yaar, not really, otherwise I wouldn't have survived for 23 years. I have been very lucky. I have gotten work back to back, and there have been times where 6 months I had taken a break जब मेरी 10th की एग्जाम्स थी. Then उसके बाद आउट ऑफ चॉइस मैंने 1-1.5 साल फिर ब्रेक लिया जब मुझे टीवी से OTT करना था. तो अनदेखी के पहले आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर 1 year. फिर बीच में मुझे सामने से काम नहीं मिला 1 साल. ओके. तो वो भी इसके लिए नहीं मिला क्योंकि मुझे वो काम नहीं दे रहे थे. मुझे ऑफर्स आ रहे थे बट मुझे एक सर्टेन रोल नहीं प्ले करना था. जैसे मुझे भाभी का रोल नहीं प्ले करना था, या मुझे किसी हीरो की माँ नहीं प्ले करना था जो मुझसे 2 साल बड़ा है. ओके. बिकॉज ये टीवी में होता है डेफिनेटली. वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल. आई वाज यंगर टू रवि व्हेन आई वाज प्लेइंग हिज मदर इन जोधा अकबर. सलीम वाज ओल्डर टू मी. मतलब उसने एक सीन में बोला था यार सर मैं इसको अम्मी कैसे बोलूं, यू नो लाइक दैट. तो मुझे नहीं लगता ये सीन है कि रेपिटेटिव. हाँ लेकिन टाइप कास्ट वाला डेफिनेटली आई वुड से है. एंड आई वोंट ब्लेम देम ऑल्सो. क्यों नहीं होगा? इफ यू आर गुड एट समथिंग दैट यू आर डूइंग, व्हाई वुड दे नॉट टेक यू? If you think I'm good at playing a vamp or playing a bitch, you'd be like, yeah, just call Lavina, yeah, she's very good at it. Why would they also, waste their time on somebody new? But sometimes when people have time to start a project, they might do that. Like OTT में ये सब हो जाता है कि OTT में मुझे नेगेटिव कैरेक्टर अभी तक नहीं मिला है. लुखे में भी अगर आप देखो तो आई एम नॉट नेगेटिव. इज दैट नेगेटिव? या आई एम जस्ट अ हार्ट ब्रोकन bitch, I would say, not a woman, because she's crazy. She's just shooting people and everything, you know. So
Yeah, that's about it, यार. And मीरा के लिए भी I don't know how it happened to me, यार, how it landed in my झोली. It was just, मैं खुद ऐसे बोला, है ये मेरे को पॉजिटिव भगवान बना रहे हैं, क्या बात है. मतलब चलो करते हैं ये भी. One more thing is this कि अभी you said कि ठीक है वो तो नहीं होता, but I think typecast is still there. Politics and then kind of environment, sometimes we heard कि actors को replace कर दिया गया, sometimes payments issues के बहुत ऐसे किस्से हमने सुने हैं कि प्रोडक्शन से पेमेंट बहुत डिले हो जाती हैं, कुछ शोज़ में होती हैं. सर्वाइवल फिर थोड़ा मुश्किल होता है, डू यू फील सो? ऑफ कोर्स होता है, बिकॉज मुझे लगता है जो भी एक्टर है ना इस दुनिया में, भाई उनमें दम है, इसके लिए वो एक्टर बने हैं. बिकॉज एक तो आप अपना श्योरिटी ऑफ मनी आपको कभी भी 100% नहीं मिल सकता. अगर आप कॉर्पोरेट में हो, आपको पता है महीने में ये डेट पे सैलरी आ ही जानी है, ठीक है. एज एन एक्टर आपको पता ही नहीं है. फिर you have to go through rejection every day, sometimes 5 times a day, sometimes not at all. So you don't know when that rejection is going to come to you. And कोई लोग तो बताते भी नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हो. आप ना बस सोचते रहते हो, यार अभी तक फ़ोन नहीं आया, पता नहीं यार हुआ कि नहीं. तो यू आर ऑलवेज इन अ क्वेश्चन मार्क. फिर आपके आजू बाजू वाले आपको पहले ही लूजर समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आप काम नहीं करते तो आप तो लूजर ही हो. एंड इट हर्ट्स व्हेन योर फैमिली आल्सो स्टार्ट्स फीलिंग लाइक. सो इट्स अ वेरी मतलब हैट्स ऑफ टू एवरी एक्टर यार. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क स्पेस टू बी इन, एंड यू नीड टू बी पैशनेट, देन ओनली यू कैन सस्टेन एंड सर्वाइव. You ever felt that कि कभी किसी ने आपसे आकर के you know the other cases actresses को especially बहुत फेस करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें, I'm talking about that and you are getting my point, the casting couches and the other things कि नहीं शायद certain चीज़ें हैं तभी आप इस रोल में फिर इनटू हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे. कभी कभी ऐसी खबरें भी हमें सुनने को मिलती हैं कि ओवरनाइट एक्टर को चेंज कर दिया गया या उसे हटा दिया गया. You ever felt that वो एक sort of rejection वाली फील्ड में? कास्टिंग काउच मेरे साथ 2 ही बार अप्रोच किया है मुझे, क्योंकि करने की तो हिम्मत है नहीं किसी में. अप्रोच किया है मुझे एक किसी साउथ इंडिया से कोई आदमी ने मुझे रैंडमली कॉल किया था, साउथ इंडस्ट्री से, कि ऐसे से हमारे पास फिल्म है, वी वांट टू कास्ट यू इन इट, इतने दिन का काम है, वील पे यू लाइक 5 लाख एंड इफ यू रेडी टू कॉम्प्रोमाइज वील पे यू 7. लाइक इट वाज स्ट्रेट right no there, filtered. no filtered, just like me. So I said great, thank you so much. It's lovely to know that you're very transparent, and so am I. Just wanted to tell you, do not call me ever again if you're going to offer me something like this. And I respect there might be a lot of people who are okay, they do it just because of their own, okay doing it. I'm not one of them. And please only call me when you have a clean work. And thank you so much that you've been very honest to me. That's it. Because you need guts, yeah, to be honest. actually. And at least he didn't waste my time. He didn't waste his time, I would say. It was crystal clear. Yeah. Then अभी recently किसी ने मुझे घुमा फिरा के ऐसे ही किसी के थ्रू मैं ऑफिस एक बंदे के थ्रू मैं किसी दूसरे बंदे के ऑफिस में गई, तो वही कह रहा था कि अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, प्रिटी हो, फलाना ढिमकाना ये वो. And why don't you try in films? I said, of course I want to do films. And he got to know my age. So he's like, अभी तो आपकी उम्र भी कितनी ही बची है, because actresses का एक होता है ना, that you can only, जब तक आपकी जवानी है तब तक you can make the most of it. So why are you wasting your time? What do you think? All these actresses who've come up, everybody has done certain kind of compromise, and I'm not asking you to do it. But I'm just giving you like an idea that, you know, if you want to get somewhere, you have to start from somewhere. I said, thank you. Again, I respect whatever you've said, and you think I don't know about all of this? Ki if I do a certain thing, I will reach to a certain level. But I don't want to, because मैं अपने आप को आईने में नहीं देख पाऊंगी. मैं काम के लिए नहीं सोती, बात खत्म.
लेकिन इट्स वेरी गुड कि आपने मुझे दिखाया कि मैं कैसे और ऊंचाइयां छू सकती हूँ, लेकिन मुझे ये रास्ता नहीं चुनना है, सो थैंक यू। हमने देखा कि आपका करियर टाइमलाइन जब स्पेशली हम देखते हैं, देयर वर लॉट ऑफ माइथो शोज, साईफाई ड्रामास, माइथो फैंटेसी शोज। मुझे लगता है पर्सनल कनेक्शन है क्या कुछ? हाँ हाँ, मैं तो माइथो में मुझे बहुत मज़ा आता है। माइथो हिस्टोरिक एंड लोग भागते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, नहीं नहीं बाबा हम वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट। एक तो कॉस्ट्यूम ड्रामा, वैसी हालत ख़राब, पहनने में कपड़े 12 घंटे वही कपड़े, एंड लैंग्वेज वेरी डिफरेंट है ना। तो मैंने बहुत अर्ली एज से स्टार्ट किया और मैंने काफ़ी माइथो शोज बचपन में, पृथ्वीराज चौहान कर लिया, मैंने वाज व्हाट 14 years old आई थिंक, 14-15 होंगी मैं। हाँ, मैंने 10th की एग्ज़ाम दी थी करेक्ट तभी, तो आई वाज 14 में स्टार्ट किया, 15 years की थी तब तक मैंने किया था। तो वो लैंग्वेज से आई वाज वेल वर्स्ड एंड कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम में मज़ा आता था। एंड बेस्ट पार्ट मुझे लगता था कि जो भी कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं ना वो एक्चुअली में था हिस्ट्री में, यू नो। सो इट्स लाइक अ क्या बोलते हैं, अचीवमेंट टू प्ले समबडी फ्रॉम द हिस्ट्री। बहुत लोग नहीं सोचते, बट हाँ, नहीं सोचते उनको, क्योंकि मैं जेन्युइनली बताऊँ है डिफ़िकल्ट। आप एक मोनोलॉग नॉर्मल लैंग्वेज में याद करने को भी आपको टाइम लगेगा, उसमें तो प्रिय किंतु परंतु बहुत सारी चीज़ें होती है, सो नॉट एवरीबडी कैन डू इट। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि मुझे लोग अप्रोच करते हैं माइथो और हिस्टोरिक के लिए। एक जैसा हिस्टोरिक शो हमने देखा टेलीविजन पे, आई थिंक वो हिस्टोरिक शो एक किसी फिल्म के बराबर है। एक फिल्म आई थी आशुतोष गोवारिकर की, फिल्म का नाम था जोधा अकबर, और एक टेलीविजन पर शो आया था, उस शो का नाम था जोधा अकबर। और उसी कल्ट शो में, कल्ट इसलिए बिकॉज ऑफ वो बन गया कल्ट और बनाया ऑडियंस ने उस शो को कल्ट, और उसी कल्ट शो में कल्ट कैरेक्टर प्ले किया था लवीना ने, और नाम था रुकैया बेगम। आई थिंक जितनी ज़्यादा चर्चा परिधि शर्मा और रजत टोकस की हुई थी, आई थिंक उससे ज़्यादा चर्चा इनकी हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर। लवीना, ये 2013 वो साल था जब टेलीविज़न पे नए शोज क्रिएट हो रहे थे, आई रिमेंबर अच्छे से। उसी साल में ये शो आया। ये पहले तो कोई और प्ले कर रहा था, देन आप आए इसमें, और मुझे लगता है कि शायद वो जो नया वर्जन दिखा लोगों को कि रुकैया सच में ऐसी हो सकती है। तो पहले तो वो, दूसरा ये कि आप कैसे ये जोधा वाली गली चले गए? पहले तो रुकैया कौन थी मुझे खुद नहीं पता था। हिस्ट्री डेफिनेटली हमने पढ़ी है बचपन में, बट मुझे नहीं पता अगर रुकैया के बारे में हमें पढ़ाया था कि नहीं। एंड मुझे भी जब शो स्टार्ट ही हुआ था, आई थिंक अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, एंड पहला इन्होंने स्केड्यूल किया था जयपुर या कहीं पे, तो राजस्थान में कहीं किया था इन्होंने, शूट कर रहे थे। तो जब मैं अप्रोच हुई तो मुझे तो पता भी नहीं शो के बारे में। आई वाज जस्ट टेलिंग माय फ्रेंड्स, कह रहे मेरे को एक शो मिला है जोधा अकबर। अरे वो शो कर रही है तू? I'm like, तुम लोग कब से देख रहे हो? तुम तो टीवी नहीं देखते। अरे नहीं, हमारी फैमिली देखती है। अरे अच्छा शो है यार वो, उसका कुछ तो है, आई थिंक जो लीड्स है दोनों वो बहुत अच्छे हैं। तू क्या प्ले कर रही है? I'm like, I'm playing the first wife. ओह अच्छा अच्छा, हाँ वो आई थिंक मोहित सूरी की सिस्टर was playing। ऐसा तुझे बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अरे नहीं, मेरे को घर से ही तो जोधा अकबर वॉज ऑलरेडी इन न्यूज़ व्हेन इट हैड स्टार्टेड ओनली। ठीक है, एक दो उसकी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हाँ हो गए थे। यस यस, आई रिमेंबर। Yeah, I have experienced it. So उसके वजह से भी वो फेमस था ऑलरेडी। एंड आई थिंक स्माइली का, हाँ उनका मे बी द कम्यूट फॉर हर was taking a toll or something like that, you know, because we used to shoot in Karjat. So something like that was the reason, maybe that's why she had opted out or she was replaced, either or. So then I was approached. मेरे को तो ऐसे रातों रात, मतलब मैं बाहर हूँ, मेरे मामा जी आए हुए थे मेरे सिंगापुर से, उनको मैं मुंबई दर्शन, वड़ा पाव, पानी पूरी ये सब खिलाने विलाने बाहर लेके गई थी। मुझे फ़ोन आया ऐसे, मैंने बोला या आई एम फ्री, आई कैन यू नो ऑडिशन फॉर दिस शो। तो बोलते नो यू हैव टू कम राइट नाउ। ऐसे राइट नाउ दिस, हाँ। फिर मैं बालाजी हाउस गई कुछ 8-8:30 के आसपास, मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया। मुझे फिर रात को फ़ोन आया दैट यू हैव बीन लॉक्ड एंड यू हैव टू come for the shoot now. Yeah, like leave tomorrow or day after. We shoot in Karjat, and you'll be staying also there if you're comfortable, or you can just come and go. And I was like, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं
कि वहाँ रहना पड़ेगा. और कम एंड गो इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू बिकॉज 6 o'clock हमें गाड़ी लेने आती थी. सो दे हैड गिवन अस कम्यूट ऑल्सो. सो हमें गाड़ी लेने आती थी और हम 8:30 बजे पहुँचते थे. तो वो डेली बेसिस पे करना वो बहुत मुश्किल, 2.5 घंटे ट्रैवल. हाँ. एंड दैट टाइम फॉर्चुनेटली माई फादर वॉज अलाइव. तो देन मम्मा पापा दोनों साथ में होते थे. मैंने फिर वहाँ पे रहना शुरू कर दिया. मैंने बोला भाई मेरे से ना होए, क्योंकि दिन के आप 5-5 6-6 सीन करो. आई यूज्ड टू वर्क लाइक 28 days a month. I'm like, I can't do back and forth. Then my mother used to come and stay and all of that. फिर बस वो जब हुआ, मुझे 1 महीना लगा रुकैया में एक्चुअली फिट होने के लिए. बिकॉज शो शुरू हुआ, एक्सप्लोर ही हो रहे थे कैरेक्टर्स, तब मैं आ गई ऑन बोर्ड 2 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद शायद. एंड मुझे पहले दिन ही आके बोल दिया कि इतना बड़ा सीन है मोनोलॉग वाला उर्दू में, मतलब उर्दू एज एन आपका लहजा उर्दू वाला, ठीक है, और 1 शॉट करेंगे हम. सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे. और मैंने बोला क्या 1 शॉट, इतना बड़ा सीन, और रुकैया कौन है क्या है मुझे तो पता ही नहीं. फिर मेरे को ऑफ कोर्स क्रिएटिव्स ने हेल्प किया, ऑल ऑफ दैट. एंड बहुत पीड़ा सहन करते हुए कहीं ना कहीं जाके वो डेली कर करके ये सही है वो सही है ऐसे ऐसे कर करके वो एक कैरेक्टर मैंने सेट किया. और ऑफ कोर्स अकेले नहीं, ये सबकी हेल्प से बेंचमार्क हुआ है. नहीं, और ये सबकी हेल्प से ही हुआ है. मतलब आपके को स्टार्स, क्योंकि वो आपको क्या रिएक्शन दे रहे, क्या है कैसा है, आपके क्रिएटिव डायरेक्टर्स, आपके क्रिएटिव हेड, आपका डायरेक्टर आपको क्या दिशा में लेकर जा रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है. तो आई विल ऑलवेज से इट्स अ टीम वर्क एवरी टाइम. वॉट एवर यू सी एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग is I think 50% his or her thing and rest is the whole team as well. एक और चीज़ है जो बहुत टाइम तक रही है एंड स्पेशली इट वाज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, बहुत डिस्कस किया गया है इसके ऊपर, आपने भी बहुत बात की है, बट आई वांट टू नो, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा उसके, आई वांट टू नो द वन रिएक्शन और मे बी जस्ट फ्यू वर्ड्स कि देयर वर सम सॉर्ट ऑफ रिफ्ट, ऑब्वियसली लिटिल कोल्ड वॉर ऑन सेट्स रहती थी और शायद लवीना वाज नॉट टॉकिंग टू राजा, तो मे बी अदर कास्ट मेंबर्स. ये कैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ? आपने भी बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो जस्ट प्रोफेशनली जितने सीन्स हमारे साथ में होते थे हम उतने करते थे, वी लेफ्ट, सिंपल, इतना ही रिश्ता होता है. जिन को एक्टर्स के साथ आपका रिश्ता अच्छा, ऑफ कोर्स परदीज देयर, आई वांट टू नो दिस, ये लोगों में कैसे घुस कैसे गया है लोगों के अंदर? ये मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ, आपसे मैंने कितनी बात की. सोचो मैं सेट पे ना बात करूँ, हो ही नहीं सकता. पहली बात तो ये, ठीक है. दूसरी बात, रजत हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रोफेशनल. बीइंग प्रोफेशनल डजंट मीन बीइंग रूड. ही वाज इन हिज ओन स्पेस. एंड देखो, जैसे मैंने आपसे क्यों इतनी बात की, मेरे को आपकी वाइब समझ में आ गई कि आप भी बातू नहीं हो, आप नहीं बोर हो गया अगर मैं बात करूंगी तो, यू नो. बिल्कुल नहीं. एंड रजत के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है. रजत के साथ मैंने काम किया था पृथ्वीराज चौहान में. दैट टाइम ही वाज अ किड. ही वाज डिफरेंट. हिज पर्सनालिटी वाज डिफरेंट. वो भी बात करता था, डांस इतना बढ़िया करता था. हम लोगों ने कितनी डांसें की हुई है. हम लोग सारे मिलके पिक्चर देखने जाते थे, बिकॉज हम लोग बड़ौदा में रहते थे जब हम ये कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान. तो हम लोग बड़ौदा में रहते थे, तो हमारा वही फैमिली थी हमारी, वो सारी, वो 5 लड़के इंक्लूडिंग रजत और मैं और मुग्धा. मैं और मुग्धा तो आज भी फ्रेंड्स हैं, हम आज भी टच में हैं. और हम लोग बीच में मिले भी थे. दैट टाइम ऑल्सो हमारे डायरेक्टर थे, मैं, मुग्धा, मेहुल व्यास करके एक एक्टर है, हर्ष राजपूत करके एक एक्टर है, हम सब थे उसमें, हम सब मिले भी. एंड आई थिंक सर हैड कॉल्ड ऑल्सो रजत, बट he did not come or he had something, I don't know why he did not come. सर ने से बोला यार वो बिजी है, वो नहीं आ पाएगा. तो रजत ऐसा नहीं कि कभी बात नहीं करता था या एकदम अलग था. पहले जब वो बच्चा था हम लोग ने सबने बहुत मस्तियाँ की है, ठीक है, हमने उसकी टांग खींची, हमारी टांगों खींचता था. देन आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन जोधा अकबर. सो आई एक्सपेक्टेड कि ओके वी वर्क टुगेदर, सो सेम एनर्जी रहेगी, बट द एनर्जी वाज वेरी डिफरेंट. Maybe he grew up, I did not. You know, and I will always have a kid in me, and I love that about myself. तो
I realized, I noticed him एक दो दिन, and I was like, okay, he is just very professional because for him being, अभी मेरे लिए for being रुकैया महीने भर बहुत परेशानी थी. फिर I was like ha 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 action. I used to be like this. But हर एक्टर आपका वैसा नहीं होता. मैं तो बहुत की करती हूँ, लेकिन वो सेट पे जब आता था वो पूरे दिन अकबर ही होता था. सिर्फ वो खाना खाने के टाइम पे, अच्छा आप खाना खाया आपने, अच्छा ओके ठीक है चलिए लंच के बाद मिलते हैं. ही वॉज लाइक दैट. तो हमें समझ में आ गया कि यार सही है, प्रोफेशनली रखेंगे यार. तो ऐसा नहीं था कि हम बात नहीं करते थे, वरना मतलब इतना टाइम सर्वाइव करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है. मैं तो फिर जाके पूछती भाई प्रॉब्लम क्या है, यू नो. तो वो सीन कभी ऐसा नहीं था. बट ही जस्ट चोज टू बी different from other people. He chose to be very professional. He chose to be in his own space. And this, I think nothing wrong in that. Yeah, it's nothing wrong to be introvert or be how he was. It's just that कि हम expect करते हैं कि या audience expect करती है कि अरे यार you know he'll be very friendly, he'll be नहीं, ज़रूरी नहीं है यार कि वो हर किसी से friendly हो. He'll be very respectful to you. If somebody's come to meet you, he will, like if somebody's come to meet him, he will meet them, he'll talk to them, maybe he'll give a picture or two as well. हम लोग because हमारे से बहुत लोग मिलने आते थे. मैंने अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा ऑटोग्राफ्स फोटोग्राफ्स वही टाइम पे दिए हैं. एंड मुझे रिग्रेट होता था कि मैंने अपना इंस्टाग्राम पब्लिक क्यों नहीं किया था तब, यू नो. मैंने बहुत टाइम बाद जाके, बिकॉज आई वाज लाइक यार नहीं यार मेरी प्राइवेट लाइफ आई वांट टू कीप इट प्राइवेट ओनली, यू नो. एंड सो हाँ, देयर वाज नथिंग, no bad blood between any of us. But there was some जो लोग बात करते थे कि नहीं because of maybe शायद परिधि के साथ रजत का there was some rift or you were friend with परिधि, तो ऐसा कुछ था? नहीं, परिधि का भी मैं ऑनेस्टली बताऊँ यार, परिधि तो was married at that time, है ना, मतलब still is, but I'm just saying कि वो भी आप सोचो ना, हम लोग, मैं तो तभी सिंगल थी, मेरा तो कुछ भी, तो I was always very carefree. He was dating somebody, Paridhi was already married. तो हम लोग इतना घंटा काम करके we just wanted to be with, like she just wanted to be with her husband. उनके husband जब भी होता था आते थे या वो phone पे. हाँ, she used to choose to you know wrap up things early whenever, even when we had a party over there, or you know we used to sit together कि जल्दी pack up हो गया. But वो जल्दी अपने रूम में चली जाती थी because family time, you know. But रिफ्ट या ऐसा कभी कुछ नहीं. देखो, क्योंकि मैं बताती हूँ हमारा क्या होता था, हम ना 2 यूनिट शूट करते थे. कहीं रुकैया शूट हो रहा है, रुकैया होशियार का हो रहा है, कहीं जोधा अकबर का हो रहा है, फिर वहां से अकबर को शिफ्ट करके रुकैया के साथ सीन करना है, यू नो. तो डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें सुनी है मैंने भी और हुई है सेट पे. तो बहुत नेचुरल है. हाँ, जैसे होता है हर किसी के साथ. जोधा और हमारे डायरेक्टर का हुआ था, है ना, कि उनका कुछ झगड़ा हो गया था. Yes. Then she had said, I don't want to work with him. And he was not very good to me also. But I was not in a space where I could say, I don't want to work with him. I just didn't want to fight. Simple. Correct. I gave it back by being very good with my work. So then he only stopped, you know, doing certain things where whatever he was doing to trouble me or whatever, you know, that I should quit or whatever. Because मेरे दिन में एक बार तो ऐसा हुआ, मेरे 8-10 सीन लगाए हैं और 5 क्लोजअप्स लगाए हैं और मुझे अगले 1 हफ्ते बुलाया ही नहीं है. Maybe there could be a reason. उनके खुद का कुछ रहा होगा. नहीं, जस्ट कि मेरे पे देखो, मुझे सर्टेन सोर्सेज से भी पता चला, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया. मैं फर्स्ट डे आई हूँ, आपको पता है, मैं कैरेक्टर में घुसी नहीं हूँ, आप पहले दिन मेरा 1 टेक लगा रहे हो. Which is not possible. Let the actor first get comfortable, ना. हाँ, मतलब there were things very underline, मतलब कैसे बताऊँ, बहुत slyly. हाँ, I get it. वैसी चीजें मेरे साथ भी हुई है, जहाँ मैं खुद फ्रस्ट्रेट होके बोलूँ कि मेरे को नहीं करना है, you know. एंड मेरा हर सीन के बाद there was slight poking maybe. या मेरे हर सीन के बाद चेंज, मतलब कपड़े चेंज, फिर वापस ये सीन करना है, वापस ये कपड़े पहनो. तो आई यूज्ड टू बी लाइक यार
इतना हसल क्रिएट करवा दो, परेशान कर दो कि खुद ही बोल दे कि नहीं मैं छोड़ और के जब जा मैं पूछूं तो मेरे को बोले नहीं नहीं, अरे ये यहाँ शूट करना है, हमें तो ये कपड़े में है, नहीं फिर वो यही सेम कपड़े में हमें वहाँ शूट करना है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं लवीना, ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ जब परिधि ने आवाज उठाई कि यू नो दिस इज देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर हैपनिंग विद मी आल्सो एंड इट्स नॉट कूल एंड आई एम लाइक या आई हैव आल्सो स्टार्टेड नोटिसिंग यार दिस इज हैपनिंग विद मी आल्सो। इट्स साइलेंट हरासिंग मे बी। या इट वाज देयर, वरना ऐसे ही थोड़ी आप पेपर, इट वाज देयर एवरीवेयर, इट वाज इन द पेपर्स आल्सो। या सो या कुछ एक दो सवाल और। रियलिटी शोज को लेकर क्या सोचती हैं, मतलब लवीना वांट्स टू पार्ट ऑफ सच शोज, या व्हाई नॉट, बिग बॉस और ऐसे शोज का? yeah I mean definitely someday. Ever got approached for such shows? Yes, I have gone and met them twice in I think 7-8 years ka time. But I think some like things didn't work out and I don't know, maybe I don't have any controversy, that's why they didn't take me. एक रिसेंटली भी एक्ट्रेस हैं अनीता कंवल जी, उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि उम्र के इस पड़ाव पर हैं, शी 72 राइट नाउ, एंड किसी ने उनको बुलाया और कहा कि आप ऑडिशन दीजिए। उन्होंने ऑडिशन दिया और उन्हें उस ऑडिशन से रिजेक्ट भी कर दिया गया। ये बहुत हार्श रियलिटी है, आप मानती है बहुत गलत है शायद इतने साल काम करने के बाद इंडस्ट्री में जब किसी से एक्टर से ऑडिशन मांगा जाता है तो ये गलत है शायद? नहीं, बिकॉज आप कोई भी जॉब के लिए जाओगे तो आपका सीवी मांगा जाता है ना। आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो तो, और एक्टर्स के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज उनके लिए वो बेटर रहेगा टू लिव मोर केयर फ्री एंड यू नो टेंशन फ्री लाइफ। आप सब पर्सनली लेने जाओगे तो बैंड बज जाएगी आपकी। और आप अच्छे एक्टर हो, आप हमेशा अच्छे एक्टर रहोगे, लेकिन मे बी यू डिड नॉट गेट रिजेक्टेड बिकॉज यू आर नॉट अ गुड एक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मे बी मैंने सोचा कि आप ये रोल में जाओगे, फिट रहोगे, लेकिन जब आप आए, मैंने आपको वो कैरेक्टर में देखा, मैंने आपको वो लुक में देखा, कॉस्ट्यूम ट्रायल जो हम लोग करते हैं, लुक टेस्ट, उसमें देखा, फिर मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा और मुझे लगा नहीं यार कहीं नहीं बैठ रहा है, तो मैं थोड़ी आपको जबरदस्ती ले लूंगी। एंड बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं इस चीज़ को डिसाइड कर पाता है। आप देखोगे, आपका बॉस देखेगा, फिर चैनल देखेगा, 4 और अलग दिमाग और 4 अलग थिंकिंग वाले लोग देख रहे हैं। तो एक्टिंग हार्डवर्क के साथ साथ लक भी होता है। एवरीथिंग शुड बी अलाइंड फॉर यू टू वर्क। तो अगर आप एक एक्टर से ऑडिशन मांग रहे हो, मुझे नहीं लगता गलत है। और एक और चीज़ चल रही है लवीना, दैट इज़ कि अगर आपके सोशल मीडिया पर अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आपको काम मिल रहा है। ये बहुत एक अलग चीज़ शुरू हुई है इंडस्ट्री में कि अच्छे फॉलोअर्स हैं तो यू आर गेटिंग वर्क। इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस पर भी लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ एक्टर्स ने इस पर बात भी की है कि इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको काम मिल रहा है। आपने लक की बात की, भी शायद ये लक हो सकता है, बट ये कहीं ना कहीं गलत है कि अगर फॉलोअर्स हैं तो ही हम आपको काम देंगे। गलत तो है, क्योंकि आप क्रिएटर हो तभी भी आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप जर्नलिस्ट हो तभी भी आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, आपके फॉलोअर्स तो डेफिनेटली हो सकते हैं। पर एक एक्टर जो इतने साल से काम कर रहा है, उसने शायद कहीं स्कूलिंग की है, एक्टिंग की, या एक्सपीरियंसेस उसके पास ज़्यादा है, वो एनी डे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि OTT और ये सब जब होता है ना, तो उसमें रियल चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं। अब आप अर्पण को देख लो, किंग को, ठीक है, वो सिंगर है, रैपर है इतने सालों से, लेकिन आप देख लो लुक, आप बोल नहीं पाओगे कि उसका फर्स्ट शो है। बिकॉज वी वॉन्टेड समबडी नॉट जस्ट फॉर सिंगिंग बिट, बट वी वॉन्टेड समबडी हु वाज रियल एंड रॉ, एंड दैट्स व्हाट ही इज। सो मुझे लगता है इट्स नॉट फेयर टू एक्चुअली यू नो टेक पीपल ऑन बोर्ड बिकॉज ऑफ देयर फॉलोअर्स, बट वो लोग आर्ट नहीं बना रहे हैं ना, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आपके 50,000 फॉलोअर्स है और मेरे 10,000 है,
तो उनके लिए ज़्यादा क्या परवड़ेगा आपको लेना, चाहे आप एक्टिंग वाइज 50% कम करो, मैं 100 दूँ, लेकिन आपके 50 में से 40 आएंगे आपको देखने, मेरे 10 में से 5 आएंगे, तो पैसा मेरा ज़्यादा कहाँ बनेगा। तो वो बिजनेस माइंड से सोच रहे हैं। मुझे बहुत चिढ़ मचती थी स्टार्टिंग में, मैं क्या यार ये क्या बात होती है, अब तो बॉलीवुड एक्टर्स भी OTT पे आ गए और ये फॉलोअर्स वाले भी आ गए, इन्फ्लुएंसर्स भी एक्टिंग करें, हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि मैंने भी इन्फ्लुएंसर बनने की ट्राई की और मैं अभी भी वो प्रोसेस में हूँ, बट मेरा मन ही है एक्टिंग है, यू नो, तो मेरा पैशन ही वो है। ऐसा नहीं है मैं इन्फ्लुएंसिंग नहीं करती, मुझे वो भी करने में मजा आता है, पर मुझे लगता है कि ठीक है यार, अभी अगर मैं यही बोलती रहूं कि अनफेयर है तो मेरे ही दिमाग का दही बनता जाएगा। क्योंकि ये तो नहीं चेंज होने वाला है, एटलीस्ट थोड़े और टाइम तक नहीं चेंज होगा ये। और आप देखो तो काफी एक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पर भारती संभाव, एक और परी हम उसको बोलते हैं, परिनीता नाम है वो एक्टर का, शाइनी दोषी, और हम लोग फ्रेंड्स हैं। शी इज बिकम सच अ बिग मॉम इन्फ्लुएंसर यार, लाइक उसके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए जितने शायद एक्टिंग की वजह से नहीं थे। सो वही आपको अपने आप को समझाना है और अपना फोकस ये रखना है कि भाई मैं जो डिजर्व करती हूँ या करता हूँ वो मुझे मिलना ही मिलना है। ओके, अभी लवीना की बकेट लिस्ट में क्या है? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो एंड विल रैप इट अप देन। ओके, मेरी बकेट लिस्ट में है स्पीति जाना, ओके, बाय रोड, नेक्स्ट माय ट्रैवल थिंग, बिकॉज अभी मुझे हमेशा से ट्रैवल का चस्का है, ठीक है, एंड आई हैव फाइनली फाउंड अ पार्टनर हु इज एज क्रेजी एज आई एम when it comes to travel. I mean, I have found a traveling partner. Sorry, sorry. Let me make that right. Okay. So yes. So that's what is on my bucket list, and on my work list, I am figuring out few OTT things to do, and maybe something on reality basis as well. Let's see. ऑल राइट, जोधा अकबर की रुकैया बेगम हो, बालवीर की गाल परी हूँ, या फिर OTT पर लुखे या अनदेखी हूँ, ऐसे तमाम अच्छे और शानदार प्रोजेक्ट्स में हिस्सा बनी है ये, और 23 साल से लोगों को एंटरटेन करती आ रही हैं, और 23 छोड़िए, अभी 23 के और आगे 23 और प्लस 23 ऐड होंगे, और ऐसे ही लवीना आप काम करती रहिए, एंड वी विश यू all the very best, and we'll have to see you more on OTT now because अब हमने एक नया वर्जन देख लिया है. So thank you so much for coming, and thank you for having this wonderful conversation. I'm so thrilled to be here, and I'm really thankful. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.